विंध्याचल में अलग दिखेगा अध्वांचल, विधायक मऊगंज का सराहनीय प्रयास। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के सराहनीय प्रयासों का कार्य लगातार जारी है, जिसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें 23 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण भी हुआ, जिसमें पुलिस चौकी विप्राही, एकलव्य विद्यालय सहित कई सड़कों की सौगात भी मिली। आपको बताते चलें कि अध्वांचल क्षेत्र में पहली बार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आना हुआ है, जिनको सुनने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से लगभग 10,000 की संख्या में आदिवासी उपस्थित रहे, जिनके साथ साथ आदिवासियों ने केंद्रीय मंत्री से अपनी समस्याओं को भी बताया, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने, अवैध निर्माण की बात भी की गई। इस पर शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए मंत्री जी ने रीवा कलेक्टर को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए। अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा आपको ले चलते हैं विधायक मऊगंज के जोरदार भाषण और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी की पेश वार्ता में। तो आइए शुरू करते हैं भाषण के साथ। मगर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब आपकी हालत जानते हैं, यहाँ की क्या हालत। पूरे देश में एक गरीब और अमीर के बीच में दूरी थी। कुछ तरह पक्के मकान है, कुछ जगह कच्चे मकान। पूरे देश भर के अंदर पहचान बन गई थी। बड़ा आदमी मतलब पक्का घर, बड़ा आदमी मतलब सिलेंडर, बड़ा आदमी मतलब शौचालय, बड़ा आदमी मतलब बैंक का खाता। मगर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद आपने तय किया एक बार क्यों ना वोट दे करके बड़े आदमी को तो बहुत प्रधानमंत्री बनाया, एक बार मजदूर के बेटा को भी प्रधानमंत्री बनाए। तो आपने मजदूरी करने वाले नरेंद्र मोदी के, जिनके माता पिता मजदूरी करते रहे, ऐसे मजदूर के बेटे नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, अब तो पक्का मकान गरीब का भी होना चाहिए, अब तो शौचालय गरीब का भी होना चाहिए, अब तो खाता गरीब का भी खुलना चाहिए, अब तो गरीब को भी हर लाभ मिलना चाहिए, सिलेंडर गरीब को भी मिलना चाहिए। उन्होंने देने का काम शुरू किया। जब देने का काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के घर मकान बनना शुरू हुए। आने वाले समय में जिनके नहीं बने हैं उनको भी आने वाले समय मकान दिया जाएगा। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ नोटबंदी लगा करके। सारा काला धन जो है बैंकों में जमा करवाया, उससे टैक्स आया, घर बनना शुरू हुआ गरीब का। जीएसटी लगाया, लोग टैक्स की चोरी करते थे, जीएसटी लगा करके टैक्स से खजाना, सरकार का खजाना भरना शुरू हुआ, चोरी बंद हो गई और उस सरकार के खजाने से गरीबों को अधिकार मिलना शुरू हुआ, उनके घर द्वार सब बनना शुरू हुए। और इस तरह नरेंद्र मोदी पहली बार एक ऐसा गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना जिसने गरीबों की चिंता की। मगर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा, लगता है कि मोदी को हटाओ, मोदी नहीं रहना चाहिए। अरे 70 साल तो बड़े आदमी बनते रहे प्रधानमंत्री, एक बार गरीब का बेटा बन गया तो उसे क्यों 6 साल में हटाना? अरे वो भी 50-60 साल राज करेगा गरीब का बेटा भी, जब तक एक गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ जाएगा, उनका घर नहीं बन जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी अफसर नहीं बन जाए, तब तक नरेंद्र मोदी को कुर्सी में रहना चाहिए। और ऐसे नरेंद्र मोदी जिनने हमारे आदिवासी समाज के, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते को मंत्री बनाया, और ऐसा मंत्री बनाया कि पक्का मकान जो प्रधानमंत्री आवास है उनका प्रभारी ऐसे ही मंत्री है। हमारे महिलाओं के स्व सहायता ग्रुप जो है, जिसमें आप देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं, ऐसे स्व सहायता समूह के ग्रुप को भी ऐसे मंत्री हमारे आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी उस विभाग के भी मंत्री हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे ध्यान है, मैं यहाँ से आज से 30 साल पहले इस एरिया में आता था। बहुत सारे लोग जानते थे जब मैं इस एरिया में आता था, पैदल और साइकिलों से मैं इस रोड में चलता था, लोगों के घरों जाता था। 2 टाइम में एक बार भोजन होता था। माननीय मंत्री जी, ये वो एरिया है कि यहाँ पर 2 टाइम में एक बार आदिवासी के घर में खाना बनता था। लोग भूखे मरते थे, बच्चे कुपोषण होकर के रहते थे। लगता था उस सस्ताई के जमाने में जब सस्ता सामान मिलता था तब भी भरपेट भोजन नहीं मिला यहाँ पर। मगर धन्य शिवराज सिंह चौहान का 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया, धन्य मोदी जी का फ्री में गन्ना देना शुरू कर दिया। आज दोनों टाइम भरपेट भोजन मिलता है आदिवासी समाज के, किसी के घर में कमी नहीं है, और वो खुद तो खाते हैं, अपने घर में आने वाले मेहमान को भी खिला सकते हैं। ऐसा काम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब का ख्याल रखती है, भरपेट भोजन मिल सके। इसलिए 1 रुपए किलो गेहूं और चावल दे करके गरीब को 10 रुपए में आप दुकान में सामान लेने जाओ तो आपको कोई सामान नहीं मिलता। मगर धन्य शिवराज जी 10 रुपए लेकर के चला जाओ तो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लेकर के चले आओ और अपना और बच्चों का पेट भरो। ये काम किया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान पहली बार आपका आगमन हुआ है केंद्रीय मंत्री, तो आप केंद्रीय मंत्री होने पर क्या आदिवासियों जनजातियों के लिए देंगे?
देखिए, आज इस सम्मेलन में पहले तो मैं प्रदीप जी को, जनार्दन जी को बधाई देता हूं और यहाँ के जिला प्रशासन को कि वास्तव में प्रदीप जी ने एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया है, उसकी विधानसभा तो है ही है, साथ साथ राही और ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। और मुझे देखने का ये अवसर मिला, प्रत्यक्ष रूप से मैंने अनुभव किया यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और इसलिए कुछ चीज़ें मैंने इंगित किया है कि अगर रीवा में कोई माडा क्षेत्र आता है ट्राइबल का, तो वो आता है आपके यहाँ के इस पिपराही क्षेत्र का। और इसलिए इस विकास खंड में यहाँ के एक मोडा क्षेत्र में एक हम आने वाले भविष्य में एक आदर्श विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय जो भारत में ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में खोलते हैं जहाँ पर CBSE पाठ्यक्रम भी रहता है और लगभग आज की तारीख में उसकी 30 से 32 करोड़ रुपए की लागत, इतने बड़े स्केल में, और उनकी आवासीय व्यवस्थाओं को हम पूरा करते हैं। दूसरा एक विषय यहाँ पर रानी दुर्गावती का एक पार्क बने, माने गार्डन, इस प्रकार की कल्पना किया है। मैंने यहाँ कहा है किसी और कलेक्टर साहब को कि कोई स्थान ऐसा हो, नरेगा से उसको फिलिंग वगैरह करने के साथ साथ एक पार्क का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए, विद्यालय के बच्चे और बाकी गांव के नागरिक, और बाकी कभी इस प्रकार के आप लोग आएंगे तो कोई अच्छा स्थान ऐसे बन जाए और वहाँ एक प्रतिमा निर्माण की बात हमने किया है। और एक मैंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम एक यहाँ पर चलित औषधालय, एक एम्बुलेंस देने का हमने फैसला किया है और वो हम किसी योजना विशेष से करेंगे। ऐसे 2-3 चीज़ें वैसे अलग अलग क्षेत्रों में विषय आए हैं, यहाँ के विकास के बारे में, कुछ रोडों के बारे में, यहाँ के आवास की योजना के लिए जितने लोग रह गए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि सरकारी जो ज़मीन है उस ज़मीन में कुछ लोगों का जो प्रभुत्व है, उसके लिए जांच के लिए मैंने कहा है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं बन पाए हैं, तो उनको आवास के लिए कुछ अलॉटमेंट वगैरह हो और उनका स्वामित्व योजना का लाभ उनको मिल जाए। ये हमारी प्राथमिकता आज के इस अवसर पर हमने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके के लिए मेरा पहली बार आना हुआ है और शायद कभी कोई केंद्र का मंत्री नहीं आया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में और मेरा पूरा भरोसा है, मैंने आदिवासी भाइयों को कहा है, प्रदीप जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ, तो उनको भी और इस क्षेत्र के आदिवासियों को भी लगना चाहिए कि कुछ हम उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाओं को यहाँ पर फलीभूत कर पाएँ। ये हमारा एक प्रयास होगा। सर, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि क्रेशर बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन वो जो गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के आधार पर वो क्रेशर संचालित नहीं है, जिससे आदिवासियों को बहुत दिक्कत होती है। आज हमारी बैठक हुई है जिला मुख्यालय में, हम सब लोग थे, सभी जनप्रतिनिधि, और यहाँ आने के बाद भी कुछ चीज़ें अनुभव आया, तो मैंने प्रशासन को कहा है उसकी जांच पड़ताल करेंगे, पोल्यूशन के बारे में भी, और सब चीज़ों में जो नियम तय हैं वो, और जो अनधिकृत तौर से अनऑथराइज तरीके से अगर कोई इस प्रकार का कोई अवैध काम करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और दंड भी होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हैं और इसलिए मैंने कार्रवाई के लिए कहा है कि उसको एक बार जांच करा लें और जांच में जो दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई कीजिए। सर, जिस किए आपको आने के लिए आदिवासी क्षेत्र में, तो आपको आके यहाँ लगता है कि यहाँ का विकास होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा है देखने के बाद कि इस क्षेत्र में पूरा यहाँ पर एक तो ड्राई एरिया है, यहाँ फसल भी कम होती है, पहाड़ी इलाका है, लोग फैले हुए हैं, तो सब तरह की ये जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, हम इसको कैसे पूरा कर सकते इस गैप को, उसके बारे में मैंने कहा है कि इसके लिए मेरे ध्यान में आया है कोई स्पेशल, मैं सरकार को कहूँगा, सरकार के मंत्री को कहूँगा कि यहाँ के लिए कोई इस प्रकार की योजना बनाएं और यहाँ के गरीबों के लिए भला हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास योजनाएं हैं परंतु उनको चिन्हित करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। जैसे आवास के लिए जो गरीब के पास मकान नहीं है, हमने इस इलाके में लगभग 32,000 मकान देने का इस विकास खंड के अंदर हमने किया है, आवास प्लस सहित। तो उसमें से लगभग परिवार कवर होते हैं, हम परिवार को देते हैं। और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में अगर कमी है या नाम नहीं जोड़ पाए हैं तो वो नाम भी मैंने जोड़ने के लिए कहा है कि उनको नाम जोड़िए और उसको आगे बढ़ाइए। सर जी, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। जहाँ अगर
स्थान हमको ठीक मिल सकते हैं तो तालाब ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करें। और वैसे हम नल और जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है सारे देश में, हम समयबद्ध तरीके से। और मुझे खुशी है कि बाणसागर से भी और एक तमस, ये 2 प्रमुख है ऐसे डैम हैं जिनसे हम पानी नदी से देंगे। और बाकी लगभग हमने 1100 जो इंडिविजुअल हमने जिन गाँव में वाटर सप्लाई स्कीम थी उसका विस्तार हमने किया है, जो फर्स्ट फेज में हमने किया है, लगभग उसमें से करीब 50 से 60 शायद पूरा हुए हैं आज की जो रिपोर्टिंग के आधार पर, परंतु उसको हम पूरा फर्स्ट फेज में और अभी गर्मी तक करेंगे।